पास आते हैं बेनाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द इसोफेगस। तो स्ट्रक्चर्स बनते क्यों हैं, स्पेशली व्हेन द मस्कुलर कोर्ड जो होता है इसोफेगस का वो डैमेज हो जाए तो उसके बाद बनते हैं। वो क्यों डैमेज हो सकता है, बर्न्स की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, अल्सरेशन हो जाए आफ्टर रिफ्लेक्स, ईसोफेजाइटिस, डिप्थेरिया या टाइफाइड के बाद अल्सर बने, सर्जिकल एनास्टोमोसिस की वजह से, या कॉन्जेनिटली भी लोअर 1/3 में हमारे पास ट्रॉमा प्रेजेंट होता है मस्कुलर कोट का, ठीक है, अल्सर प्रेजेंट होते हैं, समझ लो। तो इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी, डिस्फेजिया होगा पेशेंट को, वो मैल नरिश्ड होगा और जब ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो पेशेंट को रिगर्जिटेशन और क्रोनिक या परसिस्टेंट कॉफ रहती है, ठीक है। बेरियम सोलो के थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं और ईसोफेगोस्कोपी भी करनी पड़ती है टू एक्सक्लूड एनी मेलिग्नेंसी। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली हमने डायलेशन करनी है। 2 मेथड हमने ट्रीटमेंट समझो पहले ही पढ़ चुके हैं, डायटस प्रोपरोगेट डायलेशन करेंगे, गैस्ट्रोटमी कर सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोटमी का ना ये फ़ायदा, गैस्ट्रोस्टमी का ये फ़ायदा होता है कि एक तो इससे रिट्रोग्रेड डायलेशन भी कर सकते हैं और दूसरा इसोफेगस को कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, हील होता रहता है, तब तक हम उस फीडिंग ट्यूब से पेशेंट को खाना वगैरह भी देते रहते हैं। लास्ट है सर्जरी, जिसमें क्या है कि स्ट्रक्चर सेगमेंट को अगर वो डायलेट नहीं हो पा रहा है तो उसको कट करके रिमूव कर दें और फूड पैसेज की रिकन्स्ट्रक्शन कर दें यूजिंग स्टमक, कोलॉन और ज्यूजिनम। आता है प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंट को डिस्फेगिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ग्लॉसाइटिस होता है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस होता है, कोइलोनाइकिया होता है एंड क्लोराइड्रिया होता है, ठीक है। 6 के 6 पॉइंट्स हमें आने चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। प्लमर विंसन सिंड्रोम में मेनली क्या हो रहा है, एट्रोफी हो रही है ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन होता है आफ्टर 40 ईयर। बेरियम स्वॉलो करते हैं तो हमें वेब सा दिखता है पोस्ट रिक्वायर्ड रीजन में, और इसको हम ईसोफेगोस्कोपी के थ्रू भी देख सकते हैं। यानी वो इन्वेस्टिगेशंस पूछेंगे तो हम बेरियम स्वॉलो और ईसोफेगोस्कोपी लिख देंगे और क्या दिखेगा उस पर हमें, पोस्ट रिक्वायर्ड रीजन में वेब। मोस्ट ऑफ द फीमेल में पोस्ट रिक्वायर्ड कार्सिनोमा भी डेवलप हो जाता है आफ्टर प्लमर विंसन सिंड्रोम, यानी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ टंग, बक्कल म्यूकोजा, फेरिंग्स, ईसोफेगस एज वेल एज स्टमक। ट्रीटमेंट क्या है, ऑब्वियसली हम इसे ओरल या पैरेंटेरल आयरन देंगे। हीमोग्लोबिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बॉडी में आयरन लेवल्स की होती है और एसोसिएटेड अगर उसे B12 या B6 विटामिन की डिफिशिएंसी है तो वो विटामिन भी देंगे और डायलेशन करेंगे वेब्ड एरिया की बाय ईसोफेजियल बोगीज। आगे हमारे पास हाइपर और हाइपोमोटिलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे क्रिकोफेरेंजियल स्पाज्म हो जाना, पूरे इसोफेगस का स्पाज्म हो जाना, नट क्रैकर इसोफेगस, यानी बहुत ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस हो रही है। और हाइपोमोटिलिटी डिसऑर्डर जैसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, क्लेरोडर्मा, कार्डियक एकेलेजिया, ऑल ऑफ दीज आर हाइपोमोटिलिटी। क्रिकोफेरेंजियल स्पाज्म ब्रेन के डिसऑर्डर्स में होता है, जैसे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स के बाद पार्किंसोनिज्म में, बल्बर पोलियो है किसी को, ये इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, ठीक है। फिर डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म क्या है, इसमें से बस एक ही चीज़ आ सकती है कि बेरियम स्वॉलो पे हमें क्या दिखेगा, ईसोफेजियल स्पाज्म इन द फॉर्म ऑफ रोजरी बीड या कॉर्क स्क्रू टाइप ऑफ इसोफेगस दिखेगा। वो MCQ देंगे कि कॉर्क स्क्रू टाइप इसोफेगस है या रोजरी बीड्स दिख रहे हैं इसोफेगस में, तो ये क्या कंडीशन है, इट वुड बी डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। पेशेंट प्रेजेंट करेगा एंजाइना के साथ, सबस्टर्नल पेन होगा, डिस्फेजिया वगैरह होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगी, हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे ताकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बंद करेंगे ना, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ताकि स्मूथ मसल स्पाज्म रिलीव हो जाए। इसके अलावा बोटॉक्स के इंजेक्शन भी दे सकते हैं। बहुत सीवियर केसेस में हम मायोटमी भी कर देते हैं इसोफेगस की, फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा टू द लोअर इसोफेगस। फिर नट क्रैकर इसोफेगस क्या है कि बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड ऑफ इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, मगर कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है बट कॉन्ट्रैक्शंस रिमेन पेरिस्टाल्टिक, ठीक है। ऊपर जो पढ़ा था डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म, उनमें कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक नहीं थे, इसमें पेरिस्टाल्टिक होती हैं। इट कॉजेज डिस्फेगिया एंड सबस्टर्नल पेन। फिर कार्डियक एकेलेजिया क्या है, जिसको हम मेगा इसोफेगस भी हम पढ़ के आए हैं पीछे, पैथो में भी होता है। एब्सेंस हो जाती है ऑफ द पेरिस्टाल्सिस इन द बॉडी ऑफ इसोफेगस, साथ ही साथ जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स नहीं करता। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पीछे मैं बताना भूल गई, स्ट्रक्चर्स में क्या होता था कि पेशेंट को पहले स्ट्रक्चर में सॉलिड फूड खाने में मसला होता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फूड खाने में भी उसे मसला होता था, ठीक है। डिस्फेगिया फर्स्ट टू सॉलिड एंड देन टू लिक्विड, बट अब कार्डियक एकेलेजिया में क्या होता है, लिक्विड्स के लिए उसे पहले डिस्फेगिया होता है फिर सॉलिड्स के लिए भी हो जाता है। बेरियम सॉलो करके देखते हैं तो हमें इसोफेगस बर्ड बीक अपीयरेंस जैसा दिखता है,
ठीक है। और रिगर्जिटेशन वगैरह होती है फूड की, स्पेशली एट नाइट। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, हम मॉडिफाइड हेलर ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम मायोटमी कर देते हैं लोअर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस की। फोर्सफुल न्यूमेटिक डायलेशन भी करा सकते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की, और बोटॉक्स इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं इफ द पेशेंट डज नॉट वांट सर्जरी। आता है गर्ड विच इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स। ये क्या है, ऑब्वियसली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जब डिक्रीज फंक्शनिंग होती है तो गैस्ट्रो कंटेंट ऊपर की तरफ आता है। प्रेगनेंसी में हो सकता है, हाइटिस हर्निया में, स्क्लेरोडर्मा में, एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको और अल्कोहल की वजह से, एंड ऐसे ड्रग्स लेने की वजह से विच रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स। एंटीकोलिनर्जिक, बीटा एड्रिनर्जिक ड्रग्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है या एक नंबर के लिए पूछ सकते हैं। सिम्टम्स पता है, क्रोनिक गला खराब रह सकता है पेशेंट का। पर आए तो ट्रीटमेंट भी है कि रात को एलिवेशन रखें, हेड की थोड़ा एलिवेट करके रखें, अवॉइड फूड 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम, एंट एसिड्स लें, ऐसे ड्रग्स लें विच इंक्रीज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन लाइक मेटोक्लोप्रामाइड, H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वही मेटाडीन, रानेटिडीन। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह, कैफ़ीन, चॉकलेट्स लेना, ड्रिंक्स पीना, ये सब बिल्कुल बंद कर दो। और लास्ट ट्रीटमेंट है एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी, यानी नेसेंस फंडोप्लिकेशन कर सकते हैं। की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसोफेगस में, सबसे पहले तो इसोफेजाइटिस हो सकता है, स्ट्रिक्चर बन सकता है, कोई बैरेट इसोफेगस हो सकता है, लंग में जा सकता है तो निमोनिया हो सकता है, क्रोनिक कॉफ, एस्मा, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, लैरिंग्स में लेरेंजाइटिस वगैरह हो सकता है, पैरोक्सिस्मल लेरेंजल स्पाज्म, कार्सिनोमा हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन हो सकता है, या ग्लोबस हिस्टेरिकस हो सकता है।